बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 10 है। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2015 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ मसूद की बुक ऑफ अकाउंट की ये जी ट्रांजैक्शन दी गई है। ट्रायल बैलेंस नीचे दिया गया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पहले मैंने कलर दे दिया उसे रेड कलर, फिर आगे ग्रीन कलर दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये डाटा दिया गया है ट्रायल बैलेंस। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये डेबिट साइड जो है ये आ रही है, इसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाते हैं और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसी डाटे से हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो इसमें बैलेंस शीट आइटम है उसे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये कैश है, करंट एसेट, ठीक है, इसे मैं येलो हाईलाइट कर दिया है। डेटर्स, ठीक है, इसे येलो हाईलाइट कर दिया है। फर्नीचर, इसे हाईलाइट कर दिया है। ये डेटर करंट एसेट है, अब फर्नीचर फिक्स एसेट है लेकिन बैलेंस शीट आइटम है। रेंट, कमीशन, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है इसने। सेल्स भी इसी प्रॉफिट एंड लॉस है। परचेज रिटर्न भी इसी में एडजस्ट होगी। अब क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम है। कैपिटल बैलेंस शीट आइटम्स है। ठीक है, ये हमने हाईलाइट कर लिए। बकाया जो बचे हैं वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेल्स है उसे हम लेके आते हैं, क्योंकि उसी में से फिर आगे एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस होने होते हैं। अब देखें, सेल्स तो आ रहा है लेकिन इधर सेल्स रिटर्न भी आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स जब इस तरह का सीन हो तो आपने क्या करना है, पहले उसे फर्स्ट वाले कॉलम में वो अमाउंट आपने लिख देनी है सेल वाली। ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने 37,500। अब इसके बाद यहाँ पे लेस करके ना, लेस सेल्स रिटर्न को इसमें से माइनस कर देना है जो सेल्स वापस आ गई हैं। ठीक है, इक्वल टू, देखिए माइनस का साइन मैंने लगाया है और सेल्स रिटर्न जो है 1540 ये लिख दिया। और यहाँ पे इसे भी बोल्ड कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन दो हमने रिकॉर्ड कर ली हैं और इसे मेन बाहर जो है मेन कॉलम में ले आएँ। ठीक है, ये देखें 37,500 में से 1540 लेस हो गया बकाया अमाउंट, 35,960 आ गई। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, परचेजेज आ रही हैं डायरेक्ट, तो परचेज ले लें। ठीक है, इसकी अमाउंट ले जाएं इधर 32,250, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। ठीक है, परचेज रिटर्न है आ रही हैं। ठीक है, तो पहले इसे फर्स्ट वाले कॉलम में लिखें, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इसे। ठीक है, तो परचेजेज इधर आ रही हैं। इसके बाद नीचे लेस परचेज रिटर्न्स होंगी, ये जो आ रही हैं। ठीक है, परचेज इस तरह का सीन हो जैसे सेल्स रिटर्न आ रही हैं और परचेज रिटर्न्स हो रही हैं, तो पहले आपने अंदर उसकी ट्रांजैक्शन को लिख के फिर उसका टोटल जो है बाहर लेके आना है प्लस और माइनस करके। यहाँ पे देखें लेस परचेजेज रिटर्न जो हैं, परचेजेज रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ मैं लिख रहा हूँ 1750। ठीक है, क्योंकि ये इसमें से माइनस होंगी। ठीक, ये एडजस्ट होने के बाद देखिए बाहर 30,500 ये आ गया बाहर। परचेज रिटर्न को भी बोल्ड कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसमें कौन सी होनी है, यहाँ पे मज़ीद क्लोजिंग बैलेंस होना है। क्लोजिंग बैलेंस को देख लें कि वो ट्रायल में नहीं दिया जाता, वो ट्रायल के बाहर होता है, क्योंकि ये जो परचेज होती है इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऐड होता है। ठीक है ना, टोटल परचेज में ज़ाहिरी बात है क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो क्लोजिंग बैलेंस या तो इसमें से परचेजेज में से लेस किया जाता है या फिर क्रेडिट साइड पे उसे लिखा जाता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस। कितनी अमाउंट है यहाँ पे 1250, तो ये लिख दें 1250 रुपीज़। ये क्लोजिंग बैलेंस भी इधर आ गया। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, वो है फ्यूल एंड पावर का। सैलरी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट और कमीशन भी। ठीक है,
तो फ्यूल एंड पावर ये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ एक्सपेंसिव साइड पे, और इसकी अमाउंट ये बाहर मेन पे ले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। फ्यूल एंड पावर जो है 250 के साथ, और यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखें आपने, ये आपको पता इस तरह से चलेगा कि यहाँ पे जो टोटल आ रहा है ना, अगर तो क्रेडिट साइड जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपेंस वाली साइड से, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट है। अगर ये एक्सपेंस वाली साइड बढ़ जाए इनकम वाली साइड से तो फिर लॉस है, ठीक है। तो फिर आपने ये फिर ग्रॉस जो है प्रॉफिट ये फिर इधर नहीं आएगा, फिर ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये आपने देखना है, क्योंकि बैलेंस अमाउंट करने के लिए फिर उसने अगर लॉस होगा तो ये क्रेडिट साइड पे इधर आएगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है इसे, जो इनकम साइड है 37,210, इसमें से आपने माइनस करना है ये जो एक्सपेंसेस वाली अमाउंट आ रही है 30,750, इसको माइनस कर दें तो ये देखें आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया है 6,460 रुपये, ठीक है। ये आगे भी फॉरवर्ड कर दिया है, फार्मूला लगा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये कैरी डाउन हो रहा है और ये ब्रॉड डाउन नीचे ले आए हैं हम 6,460 को, ठीक है। यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब आप देख लें कि कितने अकाउंट्स बचे हैं हमारे पास, सैलरीज, रेंट एंड कमीशन, ठीक है, और कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं बचा। तो सिंपल है, आप यहाँ पे अब आपने ये तीनों अकाउंट्स को लिख देना है। जैसे ये सैलरी है, इसकी अमाउंट इधर ले आएँ 3750 रुपये, तो यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। इसके बाद ये दो रह गई हैं रेंट एंड कमीशन, इनको मैं ले जाता हूँ इधर, इनके सामने इनकी अमाउंट भी लिख देते हैं। जैसे रेंट 1550 है और 1960 रुपये कमीशन है, इनके सामने यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये कर लेने के बाद आप ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एक्सपेंसेस वाली जो साइड है ये देखें यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर गई है 7,210 है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है हमारा 6,460। अदर इनकम भी नहीं है कि वो यहाँ पे हम ऐड कर देते, इस तरह का कोई सीन यहाँ पे नहीं है। तो इनको तो मैं बोल्ड कर दूँ, ये दो जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ग्रॉस, ये जो है नेट लॉस है आपका, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे देखें दोबारा से कि आपकी जो एक्सपेंस साइड है वो इनकम से बढ़ गई है, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए हैं, तो मतलब है ख़र्चे ज़्यादा हो गए हैं आपकी इनकम से, तो लॉस है ना। तो फिर उसने इधर आना है बैलेंस फिगर, कि बैलेंस करने के लिए उसने उस साइड पे आना है जहाँ पे अमाउंट कम है, वहाँ पे आप लिखेंगे। अब कम वाली साइड ये वाली हो रही है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आपने लिखना है नेट लॉस को। तो नेट लॉस अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि ये जो एक्सपेंस वाली साइड आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि 7,210 में से आप माइनस करेंगे 6,460 को। ये मैंने किया, तो ये देखें आपका जो है नेट लॉस वो आ गया 750 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, ये जो नेट लॉस है ये अब ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में से इसने लेस होना है, ऐड नहीं होना, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। अब हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया आपका, लॉस आया इसमें, और ये तमाम ट्रांजैक्शंस हम कर चुके हैं, ये बोल्ड कर दी हैं। ये जो येलो हाईलाइट हैं ये हैं बैलेंस शीट आइटम्स। इनके अलावा बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एक तो ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है 1250 रुपये, और इसमें कैपिटल में ये जो लेस होगी अमाउंट वो नेट लॉस जो है 750। तो वन बाय वन हम इसे अब बैलेंस शीट में ले जाते हैं। कैश है, डेटर्स है और फर्नीचर बैलेंस शीट आइटम है, और ये डेबिट साइड पे जाना है, एसेट वाली साइड पे हम लिखेंगे, तीनों एसेट्स हैं। तो बैलेंस शीट पे यहाँ पे मैंने ये देखें एसेट वाली साइड पे इन तीनों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है करंट एसेट है, तो उसने भी एसेट साइड पे आना है, यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिख दें 1250, ठीक है। अब ये इसको एक कलर भी दे देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पे आपको वाज़े जो है वो नज़र आ जाए, ठीक है। ये देखें
ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया। और डेबिट साइड जो आ रही है वो 1,32,125 रुपये है। यही आपकी आनी चाहिए क्रेडिट साइड भी, ठीक है, तब इसका मतलब है कि इक्वल है, क्योंकि दोनों साइडों का इक्वल होना ज़रूरी है। अब क्रेडिट साइड पे क्या क्या आना है उसे उठा लें। यहाँ से देखें कि क्रेडिटर्स आ रहे हैं और कैपिटल आ रहे हैं। इन दोनों के मैं उठा के लेके आता हूँ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे और कैपिटल साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कैपिटल को मैं यहाँ से 1,32,500 को यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है, आप समझे मैंने करना क्या है। 1,32,500 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंदर ही, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे 1,32,500, ठीक है। अब इसमें से लेस होना है नेट लॉस ने, फिर उसका जो बैलेंस है हम बाहर यहाँ पे लेके आएंगे। पहले जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेस नेट लॉस। नेट लॉस जो आया हमारा वो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये मैं ब्रैकेट में अमाउंट लिख देता हूँ 750, ठीक है। अब यहाँ पे 750 को मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये अमाउंट हम बाहर मेन पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखें 1,32,500 में से मैं माइनस कर रहा हूँ अब 750 रुपये जो लॉस हुआ है, इसने कैपिटल में से लेस हो जाना है, ठीक है। दोबारा से देख लें, ये फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं कि कैपिटल जो है 1,32,500, उसमें से ये जो नेट लॉस आया 750, ये हम माइनस कर रहे हैं, ये माइनस किया है, ठीक है। अब इसे मैं एक कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको वाज़े जो है ना ये नज़र आता रहे, ये देखें, ठीक है। और हमारी बैलेंस शीट डेबिट साइड इक्वल है और क्रेडिट साइड भी इक्वल है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक है जी। इस तरह से हम ये ट्रांजैक्शन जो है नेट लॉस, जैसे प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं इसी तरह से लॉस हमने इसमें से लेस कर देना है। अगर ड्राइंग्स हों तो वो भी कैपिटल में से लेस हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।